प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। आज आपके सामने दोस्तों पंडित की बेटी और ख्वाजा गरीब नवाज का एक सनसनीखेज करिश्मा आपके सामने रखने वाला हूं। जी हां दोस्तों, एक पंडित जी की बेटी और ख्वाजा गरीब नवाज का एक ऐसा करिश्मा दोस्तों जिसको सुनकर यकीनन आप भी के उठेंगे या ख्वाजा। प्यारे दोस्तों, जहां सनातन धर्म हिंदू धर्म के अंदर दोस्तों बेटियों की पूजा की जाती है, तो वहीं दोस्तों इस्लाम के अंदर प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटियों के बाप के लिए जन्नत की बसारत किया है। यानी दोस्तों प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मिलता है कि जिनके घर में 5 बेटियां हैं या बेटियां हैं उनके बाप जन्नती हैं। तो दोस्तों प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटियों की बड़ी फजीलत बयान किया है और मेरे आका, हम सब के आका प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख़ानदान भी उनकी बेटी से चला है। बहरकैफ दोस्तों, चाहे किसी भी धर्म की बेटी हो, चाहे हिंदू की बेटी हो, मुस्लिम की बेटी हो, सिख की बेटी हो, बेटी बेटी होती है और सबको उनसे प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए और उसके साथ शफकत का, मोहब्बत का बर्ताव करना चाहिए। चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बार का वाक़या है कि एक पंडित जी अपने मामूल के मुताबिक हमेशा अपने मंदिर पे जाया करते थे और अपने इष्ट देवता जिनकी वो पूजा किया करते थे वहाँ पर दूध चढ़ाने का वो काम करते थे। मुद्दत से वो ये काम किया करते थे। एक बार का वाक़या है दोस्तों कि पंडित जी की तबीयत खराब हो जाती है। पंडित जी की जब तबीयत खराब हो जाती है तो पंडित जी चलने फिरने नहीं सकते हैं। उनकी बेटी कहती है कि पिताजी आप घबराइए मत, आज मैं मंदिर जाऊंगी और मैं दूध चढ़ा कर आऊंगी और मैं दूध पिला कर आऊंगी। बहरकैफ पंडित जी चूंकि बीमार हो चुके थे, चलने फिरने से वो कासिर थे, तो उन्होंने अपनी बेटी की बात मानी और उन्हें दूसरे दिन सुबह दूध का जो कलश होता है, जो छोटा सा जो स्टील का जो डब्बा होता है जिसमें दूध लेकर चढ़ाने के लिए जाते हैं लोटा, उस लोटे में पंडित की बेटी दूध डालती है और डालने के बाद उस मंदिर पे चली जाती है। मंदिर में जाने के बाद वो लड़की चूंकि पहली बार गई थी, नादान थी, बालिग थी बट नादान थी, तो वो बच्ची क्या है, वो लड़की उस मूर्ति को दूध पिलाने लगती है। जब वो दूध पिलाने लगती है तो मूर्ति दूध पीता नहीं है। अब ये लड़की कहने लगती है कि अब तक तो आप मेरे बाप से दूध पीते थे, लेकिन मेरे से क्या गलती हो गया, मुझसे क्या गलती हो गया कि आप दूध नहीं पी रहे हो। फिर पिलाने की कोशिश किया लेकिन मूर्ति दूध पी नहीं रहा है। दोस्तों उनके पिताजी तो दूध चढ़ाकर आ जाते थे, लेकिन इस लड़की को लगता था कि शायद वो दूध पिलाकर आते हैं। बहरकैफ वो भी पिलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो मूर्ति दूध नहीं पिया। अब क्या था, लड़की ने दूध का कलश लोटा वहीं पर रख दिया और कहा कि जब तक आप दूध नहीं पियोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और मैं अपना सर पटक पटक कर यहीं जान दे दूंगी अगर आपने दूध नहीं पिया तो। बहरकैफ दूध का जो सामान था वहाँ पर मूर्ति के सामने रखकर वो लड़की अपना सर पटकने लगती है। सर पटक पटक कर वो अपने सर को लहूलुहान कर देती है, लेकिन वो मूर्ति दूध नहीं पी रहा है। अब दोस्तों उसी रास्ते से ख्वाजा गरीब नवाज का गुजर हो रहा था कि उन्होंने देखा कि एक बच्ची सर पटक रही है, लहूलुहान हो गई है। ख्वाजा गरीब नवाज आवाज़ देते हैं कि बेटी क्या मामला है और तुम इस तरीके से अपना सर क्यों पटक रही हो। क्योंकि दोस्तों बेटी बेटी होती है और जब पैगंबर इस्लाम ने बेटियों की हुर्मत का बयान किया है, जब बेटियों से मोहब्बत करने का जिक्र पैगंबर इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने और गैरों
अपने और इस्लाम धर्म की बेटी तो छोड़िए दोस्तों, बल्कि दूसरे धर्म की बेटी की भी इज्जत आबरू किया, उन्हें अपनी चादर दिया है। तो ऐसे धर्म के मानने वाले ख्वाजा गरीब नवाज इस बेटी के दर्द को कहाँ छोड़ने वाले थे। उन्होंने कहा कि बेटी वाकया क्या है, आखिर तुम इस बेसाख्ता सर क्यों पटक रही हो। तो वो लड़की कहती है, बाबा देखो ने, मेरे पिताजी बरसों से दूध पिलाते आए हैं और जब मैं दूध पिला रही हूँ तो ये मूर्ति पी नहीं रही है, और यही वजह से मैंने ठाना है कि जब तक ये मूर्ति दूध नहीं पिएगा मैं अपना सर पटकते रहूँगे। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि बस इतनी सी बात है। वो आगे बढ़ते हैं और मूर्ति के कान को पकड़ते हैं और कहते हैं कि आप दूध क्यों नहीं पी रहे, जब बच्ची जिद कर रही है तो आप दूध क्यों नहीं पी रहे, दूध पी लीजिए। बाहर के फिर ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि बेटी अब दूध पिलाओ। अब जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि बेटी अब दूध पिलाओ, पंडित की बेटी दूध पिलाती है, वो फौरन वो मूर्ति दूध पीने लगता है। दोस्तों ख्वाजा का करिश्मा देखकर वो लड़की समझती नहीं है। बाहर के वो लड़की बड़ा खुश हो जाती है, लोटी लेती है और अपने घर के तरफ जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज आगे बढ़ जाते हैं। अब इस लड़की को सभी ने देखा है, इसका हाल बुरा है, सर से खून निकल रहा था, कपड़े भी गंदे हो गए थे। लोग ये समझने लगे कि पंडित की बेटी के साथ लगता है किसी ने कोई गलत काम किया है। बाहर के पंडित की बेटी के घर में सारे लोग जमा हो जाते हैं और पंडित की बेटी से पूछने लगते हैं तुम्हारा हाल ऐसे कैसा हो गया, लगता है तुम्हारे साथ किसी ने गलत काम किया है। पंडित की बेटी कहते हैं नहीं नहीं, और वो सारा मामला जो हुआ था मंदिर में वो अपने बाप और लोगों को बताते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात को विश्वास नहीं करते हैं। जब कोई भी उनके बात को विश्वास नहीं करते तो पंडित की बेटी ये कहते हैं कि अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो मैं कल भी आपको दूध पिला कर दिखा दूंगी। सारे लोग कहते हैं ठीक है, कल सच का सच और झूठ का झूठ हो जाएगा। भर के सुबह होता है, फिर पंडित जी और सारे लोग दूध लेकर उस लड़की के पीछे पीछे जाते हैं और जाकर लड़की को कहते हैं कि अगर तुम सच्ची हो तो अभी सबके सामने दूध पिला कर दिखाओ। इतना था दोस्तों कि बच्ची फिर दूध पिलाने की कोशिश करती है। अलमुख्तसर तमाम कोशिश करने के बाद लड़की ने जितनी भी कोशिश किया उसके बावजूद वो मूर्ति फिर दूध नहीं पिया। अब सारे लोग कहते हैं कि देखा ये लड़की बनावटी बात कर रही थी, ये बल्कि यहाँ दूध नहीं पिलाई बल्कि इसके साथ किसी ने गलत काम किया है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए ये मनगढ़ंत बातें बना रही थी कि ये दूध पिलाई है मूर्ति को। बहरकैफ जब उस मूर्ति ने दूध नहीं पिया और जब सारे लोग सवाल करने लगे तो अचानक से उस लड़की को उस बाबा का यानी ख्वाजा गरीब नवाज का ख्याल आता है और वो मूर्ति को कहते हैं कि अभी आप दूध पीते हो या मैं कल वाले बाबा को बुला दूं। इतना कहते हुए वो दूध सटाती है कि वो मूर्ति फिर सारा दूध पी लेती है। इतना देखना था कि सारे लोग हैरान हो जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि आज तक हम लोगों ने इतना दिनों से मैंने पूजा किया लेकिन कभी भी मूर्ति ने हम लोगों के हाथ से दूध नहीं पिया, लेकिन आखिर ये लड़की ने किस बाबा का नाम लिया कि उसके नाम लेते ही सबके सामने मूर्ति दूध पी गई। वो कहती है कि बेटी तुम किस बाबा का नाम लिया जो मूर्ति ने दूध पी लिया। वो लड़की कहती है मैं उनका नाम तो नहीं जानता हूँ लेकिन मैं उनको पहचानता जरूर हूँ। वो सारे लोग कहते हैं तुम मुझे फौरन हम लोगों को उनके तरफ ले चलो। वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं है लेकिन इस तरफ वो गए हैं। और उसके बाद क्या था, उस लड़की के पीछे पीछे सारे लोग जिधर ख्वाजा गरीब नवाज गए थे उधर चल देते हैं। देखते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज एक पेड़ के नीचे इबादत कर रहे हैं। सारे लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों अल मुख्तसर ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ है, सारे लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं इस वाक़ये के।